हेलो। देश के सबसे पहले फाइनेंशियल एडवाइजर्स चैनल बीआई टीवी में आपका जोरदार स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने किसी कस्टमर को 100 करोड़ की पॉलिसी लेने के लिए कहा है? जरा सोचिए, ऐसा व्यक्ति जो 100 करोड़ की पॉलिसी ले सकता है, उसकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू कितनी होगी? क्या ऐसा व्यक्ति आपके रीच में भी है? चलिए मान लीजिए कि ऐसे किसी व्यक्ति से आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है, आपको उनसे इंश्योरेंस के बारे में डिस्कस करने का मौका मिलता है, तो आप ऐसे व्यक्ति को इंश्योरेंस लेने के लिए कन्विंस कैसे करेंगे? दोस्तों, अब जो कहानी आपके सामने आने वाली है, इस कहानी में जो इंश्योरेंस एडवाइजर है, उसने एक व्यक्ति को 100 करोड़ की पॉलिसी बेच दी है। दोस्तों, ये कहानी हमें बताने वाले हैं अहमदाबाद के इंश्योरेंस एडवाइजर मिस्टर रणधीर भल्ला। तो चलिए सुनते हैं इस बहुत ही इंटरेस्टिंग और कुछ सीख देने वाली कहानी को। मेरे क्लाइंट ज्यादातर कॉर्पोरेट हाउसेज ही होते हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस होते हैं। ये कॉर्पोरेट हाउस था, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, फार्मा कंपनी थी, और ये पिछले कई सालों से चल रही थी। इसका टोटल टर्नओवर 250 करोड़ का था और प्रॉफिट कुल मिला के 25 करोड़ के ऊपर प्रॉफिट था। और इसका जो मालिक था, जो करता था, एक बहुत ही ब्रिलियंट, तकरीबन 40 साल का एक बंदा था और हाईली क्वालिफाइड एमबीए था। इंडिया की टॉप बिजनेस स्कूल से वो पढ़कर आया हुआ था। तो इससे मेरी मुलाकात हुई। मैं एक बड़े इंश्योरेंस मेले में, आप सोच सकते हैं कि कोविड के माध्यम में अब मैंने उनसे मुलाकात की और बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में जैसे ही वार्तालाप मेरा शुरू हुआ, तो पता लगा कि उनके उनके वहां पर उनके सीएफओ भी बैठे थे। तो उन्होंने बताया कि इनकी तो ऑलरेडी 35 करोड़ की इंश्योरेंस की पॉलिसी है। तो आप 35 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी के बावजूद आप उनसे क्या लेना चाहेंगे? आप उनको क्या बेचना चाहेंगे? तो खैर, ये पहली मीटिंग तो हमारी पूरी हो गई। नेक्स्ट टाइम मैंने कहा कि आप मुझे एक बार दोबारा मौका दीजिए, मैं आपसे कुछ और वार्तालाप करना चाहूंगा, और इस बार मैं आपको 35 करोड़ जो है उसके ऊपर मैं एक 100 करोड़ की पॉलिसी बेचना चाहूंगा आपको। अब मैंने ये 100 करोड़ की पॉलिसी कोरोना 19 के पेंडेमिक के होते हुए कैसे बेची, ये मैं बड़े संक्षिप्त में आपको बताऊंगा। ऑलराइट, अब मैंने जैसे इनको बताया कि ये जो इंसान थे, बहुत ही एजुकेटेड थे, बहुत ही इंटेलिजेंट थे, पूरी दुनिया के अंदर घूमते थे और कम से कम महीने के अंदर 10 या 15 दिन पूरे वर्ल्ड के अंदर ये घुमा फिरते। यंग आदमी था, बड़े एनर्जेटिक था, हाईली क्वालिफाइड बंदा था। तो मैंने उनको कहा कि भाई, आपकी 35 करोड़ की जो पॉलिसी है ना, वो तो कुछ भी नहीं है। आई डू नॉट अप्रूव दिस थिंग्स, और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपकी इसके ऊपर अलावा एक 100 करोड़ का और इंश्योरेंस होना चाहिए। तो उन्होंने, जैसे ही मैंने 100 करोड़ का बोला, तो क्यूरियोसिटी तो एकदम बढ़ गई कि भाई 35 के अलावा ये 100 करोड़ को कैसे करा, कैन यू जस्टिफाई? मैंने कहा मैं आपको पूरी तरह जस्टिफाई करूंगा, क्योंकि मैंने आपकी बैलेंस शीट का पूरा अभ्यास किया है। वो अभ्यास करके ही मैं आपके पास आया हूँ। तो अब मैंने उन्होंने कहा कि क्या मैं अपना प्रेजेंटेशन शुरू करूं? तो उन्होंने क्या करिए, कितना टाइम लोगे? मैंने कहा सिर्फ मैं 12 मिनट में लूंगा। 12 मिनट में मैंने जो कहना था आपको कह दूंगा, लेकिन उसके बाद अगर आपने 12 मिनट बाद मुझे यहाँ बिठाया तो मैं आपसे चार्ज करूंगा। अगर आपने 12 मिनट के बाद मुझे यहाँ बिठाया तो मैं आपसे चार्ज करूंगा। तो एकदम चौकन्ने हो गए कि आदमी क्या कह रहा है, एक इंश्योरेंस एजेंट चार्ज करने की बात कर रहा है। तो मैंने तो ये तो हंसी मजाक में उससे कहा था, ताकि उसका अटेंशन में ग्रैब कर सकूं। तो मैंने उसको बताया कि मैं आपको कुछ ऐसा कहना चाहता हूं कि आपको पता है कि आपका बिजनेस हर साल 25% का ग्रोथ कर रहा है। 250 करोड़ का इसका टर्नओवर है। इस साल इसका 25 करोड़ का प्रॉफिट है। अगले साल मैंने उनसे पहले ही पूछ लिया था, तो हर साल उनका 25 से 30% का ग्रोथ था, बोथ इन टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन, सेल्स रेवेन्यू में और भी बॉटम लाइन में भी होता था। तो मैं अपना कैलकुलेशन करके ही आया था, तैयार ही था। मैंने उनसे पूछा, आपको पता है कि आपकी बिजनेस की वैल्यूएशन कितनी है? तो उसने फट से बताया कि मेरी वैल्यूएशन कम से कम 250 करोड़ रुपया है। मैंने कहा ठीक है, 250 करोड़ पर आपकी वैल्यूएशन आपने सोचा वो सही है, लेकिन मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि इस बिजनेस का करता हरता आप ही हैं, आपके सिवा और कुछ नहीं है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, कि मैंने तो काफी डेलीगेशन करके रखा है। मेरे यहाँ तो बहुत बड़े बड़े विद्वान आदमी काम कर रहे हैं, जिनको मैं 50 लाख 1 करोड़ तक की सैलरी देता हूँ। तो वो हम सब मिलकर हम काम कर रहे हैं, अकेला काम नहीं कर रहा। फिर भी मैंने उनसे बताया कि भाई आप जो है ना, बड़े मॉडेस्ट आदमी है, और आप ये कह रहे हैं कि आपके अलावा दूसरे भी जो काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि कल रात आप सो गए और सुबह आप उठे नहीं,
खुदा ना करे ऐसा ऐसा कभी हो, आप तो बहुत यंग आ गए, ऊपर वाला आपको बहुत लंबी उम्र दे, लेकिन कभी ऐसा सोचा आपने कल रात को सो गए और सुबह नहीं उठे, तो आपका ये बिजनेस की क्या हालत होगी? तो फट से उसने जवाब दिया, कोई बात नहीं है, मेरे जो दूसरे एम्प्लॉइज हैं जो 50 लाख 1 करोड़ की देती है, मेरे से भी ज्यादा विद्वान है, वो इसको संभाल लेंगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं होगा। आपको ये जानना चाहिए कि आपके जितने जो बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं, वो सिर्फ आपकी वजह से ही यहाँ पर है। उनको अपना भविष्य आपके भविष्य में नजर आ रहा है। उनको लग रहा है कि इस आदमी में जितनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, इसका जितना विजन है, वो विजन हमारे में नहीं है, और ये अपने बिजनेस को ऐसी ऊंचाई पर ले जाएगा, और ऊंचाई के साथ साथ हमारी अपनी भी ऊंचाई बढ़ेगी। जिस दिन आप सीन पे नहीं हो गए, उनको वहां पर वैक्यूम लगेगा और उन्हें वहां रहने का कोई कारण नहीं मिलेगा। और दूसरा कारण ये होगा कि आपके जो कॉम्पिटिटर हैं वो इसी तक की राह देते होंगे, इसी अपॉर्चुनिटी की राह देखते होंगे, और आपके वो सीईओ है जो 1 करोड़ की सैलरी ले रहा है, उसको एक ऐसी ऑफर देंगे जो वो मना ही नहीं कर सकता। और जिस दिन आपके जाने के बाद आपका सीईओ अपने दूसरे सारे परफॉर्मिंग बंदों के साथ लेकर जैसे ही रोड क्रॉस करेगा, आपकी बिजनेस उसी दिन बंद हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपको जानना चाहिए कि आपकी वैल्यूएशन जो 250 करोड़ है, वो 250 करोड़ को कम होकर रातों रात वो 10 करोड़ हो जाएगी, क्योंकि वैल्यूएशन आपके बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी से होती है, नहीं कि ईंट और मकान और मशीन से। तो ये तो बात उसको पूरी तरह चुभ गई। तो बताया क्या, वो कहता है सॉल्यूशन क्या है ये बताइए मुझे। मैंने कहा कि मेरा सॉल्यूशन ये है कि मैं आपके यहाँ 2 प्लेटफॉर्म खड़ा करूंगा। प्लेटफॉर्म नंबर ये होगा कि आपके जाने के बाद अगर आपकी पत्नी जो इस बिजनेस में आज तक नहीं है, अगर वो भी चलाना चाहती है बिजनेस, तो आपसे भी अच्छा बिजनेस वो चला सकेगी। ऐसी मैं रचना करूंगा। और दूसरी रचना मैं ये करूंगा कि अगर आपके जाने के बाद आपकी पत्नी इस बिजनेस में से एग्जिट लेना चाहती है, बाहर निकलना चाहती है, तो आपके वैल्यूएशन पे बिल्कुल असर नहीं होगा। आपका बिजनेस अगर वैल्यूएशन 250 करोड़ रुपया है, तो 250 का 251 होगा, लेकिन 249 नहीं होगा। तो इस प्रकार की मैं रचना करूंगा, ताकि अगर वो वहां से निकलना चाहते हैं, तो वो एक अच्छी खासी रकम लेके बाहर निकलना चाहते हैं। अब इससे फायदा आपका क्या होगा कि आपने तो इस बिजनेस चलाने के लिए बहुत सारी लोन्स ले रखी है, लेकिन उससे भी बढ़कर आपने अपनी पर्सनल गारंटीज दे रखी है। अब आमतौर पे बिजनेसमैन को पर्सनल लोन के बारे में तो मालूम होता है, लेकिन पर्सनल गारंटी के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं होता। तो मैंने उनको समझाया कि व्हाट इज द रिपरकशंस ऑफ पर्सनल गारंटी, आपके जाने के बाद भी आपकी नेक्स्ट जनरेशन पर ये क्या असर कर सकता है। तो ये कुल मिला के मैंने उनको एक सक्सेशन लिस्ट के बारे में बताया, तो उनके दिलो दिमाग के अंदर इस तरह छा गई। तो उन्होंने बताया कि अब कितना इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। मैंने 100 करोड़ का प्रपोजल दिया, और मुझे लगता है 1 हफ्ते के बाद उनका 121 लाख का चेक मुझे मिल गया। इस तरह ये प्रपोजल मैंने क्लोज किया। क्या आप जानते हैं, BITV का नेशनल मेगा शो ये एक इंटरनेशनल लेवल का ऑनलाइन शो है, जिसमें आपको अपने देश के फास्ट ग्रोइंग एजेंट से लेकर दूसरे देश के टॉप एजेंट को सुनने का मौका मिलेगा, उनके बिजनेस ट्रिक को जानने को मिलेगा। हमारे अपने देश के टॉप ट्रेनर्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स और सक्सेसफुल बिजनेसमैन को भी सुनने मिलेगा। उनकी स्ट्रैटेजीज, सिस्टम्स, प्लानिंग, एक्सपर्टीज के बारे में डिटेल में जानकारी मिलेगी। साथ ही इस कंपटीशन के जो टॉप 10 इन्फ्लुएंसर होंगे, उनकी इस 1 साल की बिजनेस परफॉर्मेंस जर्नी को भी करीब से जानने का मौका मिलेगा। ये एक 4 दिवसीय नॉलेज और टैलेंट से भरा हुआ शो है। वैसे तो इस 4 दिवसीय शो की कॉस्ट 5,000 रुपये है, लेकिन यदि आप 30 दिसंबर से पहले आपका टिकट बुक करवाते हैं, तो ये शो आपको सिर्फ और सिर्फ 1,200 रुपये ही कॉस्ट करेगा। और अगर आप नीचे दिए गए लिंक या फिर इस वेबसाइट पर जाकर नेशनल मेगा शो के टिकट खरीदते हैं, तो वो इस वीडियो के स्पीकर को BITV स्पीकर ऑफ द ईयर या फिर नेशनल मेगा शो कंपटीशन का विजेता भी बना सकता है, क्योंकि नेशनल मेगा शो कंपटीशन में जीत उसी की होगी जिसके लिंक द्वारा सबसे ज़्यादा टिकट बिकेंगे। नेशनल मेगा शो की अधिक जानकारी के लिए आप www.bitv.in पर विजिट करें।